हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एंड सीरीज फ्लिक्स। दिस इज शुभम। तो आज मैं सेक्स एजुकेशन सीजन 3 का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विवियन को टॉयलेट में देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड यूजिन के साथ सेक्स चैट करते हुए मैस्टरबेट कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड की अजीब सी फैंटेसी थी जिसमें वो उसे खेतों में ले जाता है, वो भी गेहूं के। इससे विवियन का मूड खराब हो जाता है, जिससे वो बीच में ही रुक के बाहर आ जाती है और तभी हमें शो का टाइटल दिखाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जो स्टूडेंट्स फ्रांस की ट्रिप के लिए निकले थे, अब वो फ्रांस के ब्यूमॉन्ट हैमल में पहुंच चुके हैं, जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पहले ही दिन 19,000 सोल्जर्स मारे गए थे, जिसकी वजह से वो दिन ब्रिटिश आर्मी के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। ये सारी जानकारी मिस साइंस स्टूडेंट को दे रही थी। उसी टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स रूबी के और ओटिस के ब्रेकअप के बारे में जोक्स बना रहे थे। फिर मिस्टर हेंड्रिक्स सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ओटिस को रूबी के ग्रुप में डाला जाता है। इस पर ओलिविया उसे लेने से इनकार करती है, पर रूबी उसे अलाउ करती है और वो सोल्जर्स की ग्रेव देखने जाते हैं। अब हम एरिक को देखते हैं, जो नाइजीरिया जाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी उसकी मॉम उसे अपने कपड़े चेंज करने कहती है, क्योंकि उसने भड़कीले कपड़े पहने थे जो कि गे पहनते हैं, और उसे बदलने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि वो नाइजीरिया के लोगों की नज़रों में आए, क्योंकि वहाँ पर गे होना इलीगल है। इधर सारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स के ग्रेव देख रहे थे। इसी बीच मेयो और एमी बातें कर रहे थे। एमी मेयो से शेयर करती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ कुछ ठीक नहीं लगता। इसी बीच विवियन को होप का ट्रिप के लिए अपडेट देने का टेक्स्ट आता है। इसके जवाब में वो लिखती है कि सोमी में सब ठीक चल रहा है। तभी वहाँ पर जैक्सन आकर विवियन से कहता है कि होप तुम्हें यूज़ कर रही है। जवाब में विवियन भी उसे कहती है कि मैं भी उसे यूज़ कर रही हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तभी कैल वहाँ आती है। विवियन उसे अपनी यूनिफॉर्म की बात स्टूडेंट फोरम में रखने के लिए कहती है, बट कैल को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो जैक्सन के साथ चली जाती है। और फिर से विवियन को अपने बॉयफ्रेंड यूजीन का टेक्स्ट आता है, जिसमें वो उसकी फैंटेसी बता रहा था। ओटिस रूबी से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था, पर रूबी उसे भाव नहीं दे रही थी। इधर जेकब उस रिंग को लेकर परेशान था जो उसे किचन के नीचे मिली थी। तभी जीन उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बुलाती है। जीन जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तभी वो होप को देखती है। उन दोनों में बातें होती है, जिनसे हमें समझ में आता है कि होप जीन को कुछ खास पसंद नहीं करती। अब स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर 2 के बंकर्स और ट्रेंचेस देख रहे थे। स्टीव एडम से कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अब मेरी गर्लफ्रेंड है और तुमने रहीम का बॉयफ्रेंड छीन लिया। इस पर एडम रहीम से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर रहीम नहीं मानता। वहाँ पर ट्रेंचेस में काइल, कैल और जैक्सन को मशरूम्स ऑफर करता है, जो वो खा लेते हैं। विवियन ओला और लिली से अब फोरम के लिए सजेशंस मांगती है, तो ओला स्कूल में फ्री टैम्पॉन्स और पैड्स देने की बात करती है। जब विवियन ओला को स्टैचू के साथ उसका फोटो खींचने के लिए कहती है, तभी ओला उसके बॉयफ्रेंड यूजिन का मैसेज देखकर उससे पूछती है, तो विवियन उसके बॉयफ्रेंड के अजीब सी फैंटेसीज के बारे में बताती है। इस पर लिली भी उसके एलियन फैंटेसीज के बारे में कहानी सुनाती है। काइल का ग्रुप जब वर्ल्ड वॉर 1 के बंकर्स देख रहा था, तभी फोटो में काइल उसके जैसा सोल्जर दिखता है और उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के भयानक हालातों के बारे में पता चलता है। पर काइल इसके कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेता है और वहाँ से एक हेलमेट भी चुरा लेता है। दूसरी तरफ रूबी और उसके दोस्त ओटिस को इग्नोर कर रहे थे। ओटिस रूबी से उसका दिल तोड़ने के लिए बार बार माफ़ी मांगता है, तब जाके रूबी उसे माफ़ कर देती है। तभी मिस साइंस सबको चलने के लिए कहती है वहाँ से। इधर ग्रेव यार्ड में मेव और एमी तय कर रहे थे। मेव एमी से कहती है कि उसने आइजैक के साथ हुकअप किया। ये सुनकर एमी खुश होती है, मगर तभी एमी ओटिस और रूबी के ब्रेकअप के बारे में कहती है, पर मेव ये कहकर बात काटती है कि उसे ओटिस से कुछ मतलब नहीं है, वो आइजैक को डेट करने वाली है। तभी मेव को एना का मैसेज आता है। उसका मैसेज पढ़कर मेव एना को गाली देती है। एमी के पूछने पर मेव कहती है कि एना ने उसके ट्रिप के पैसे दिए थे, वो भी उससे बिना पूछे। ये सुनने के बाद एमी कहती है कि पैसे एना ने नहीं, उसने दिए थे और पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मेव कुछ नाराज़ सी हो जाती है और बस में बैठने चली जाती है। इधर विवियन लिली की एलियन इरोटिक फैंटेसी स्टोरी पढ़कर कहती है कि वो इस टाइप की नहीं है और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर ओला भी लिली से कहती है कि उसे एलियन की फैंटेसीज में इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को सुनकर लिली का मुंह लटक जाता है और वो बस में चली जाती है। अब बस 15 मिनट लेट निकल रही थी, इसलिए ड्राइवर बस तेज़ी से चला रहा था। बस में मेव काइल के बगल की सीट पर बैठी थी। एमी उसके साथ बैठने के लिए वहाँ आती है, पर मेव उससे नाराज़ चल रही थी, इसलिए वो उसे बैठने नहीं देती। दूसरी तरफ होप IVF ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आई थी। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आसान भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी। पर होप की कई बार ट्राई करने का भी वो माँ नहीं बन पा रही थी और इस बार ट्राई करने के लिए डॉक्टर उसे मना करती है,
पर होप माँ बनने के लिए इतनी ऑब्सेस थी कि वो डॉक्टर से ज़बरदस्ती करती है, लेकिन डॉक्टर उसे दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए कहते हैं। इस तरफ हॉस्पिटल में जेकब मशीन से चाय निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो अपना हाथ गर्म पानी से जला लेता है। तभी डॉक्टर जीन को चेकअप के लिए बुलाता है। चेकअप के दौरान डॉक्टर की बातें जीन को अच्छी नहीं लगती, तो वो गुस्सा हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है बस में, जहाँ पर एडम और रहीम साथ बैठे थे। तभी एक लड़का रहीम से कहता है कि एरिक ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, इसलिए तुम मैस्टरबेट नहीं करते। तो इस बार रहीम मना कर देता है। एडम भी इस पर अपना ओपिनियन देता है। तभी रहीम वहाँ से उठकर टॉयलेट जाने लगता है। बस में लिली ओला से नाराज चल रही थी, क्योंकि एलियन फैंटेसीज ओला को पसंद नहीं थी। यहाँ पिछले वाली सीट पर कैल और जैक्सन को काइल के दिए हुए नशीले मशरूम से नशा चढ़ने लगता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। इधर रहीम टॉयलेट में हल्का हो रहा था। हल्का होकर जब रहीम फ्लश दबाता है तब पानी उल्टा बाहर आने लगता है। कैल और जैक्सन नशे में बाहर से दरवाज़ा पीट रहे थे, तो रहीम अंदर से पैनिक होने लगता है। अपने टट्टी को वो सॉक्स में भरकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, मगर तभी बस के साइड से एक फैमिली कार में जा रही थी। वो रहीम की टट्टी उस फैमिली के कार के फ्रंट शीशे पर लग जाती है, जिससे वो पैनिक होने लगते हैं और वो कार बस से टकराने लगती है। बस में भी सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर कैल और जैक्सन अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। लकीली कोई बड़ा हादसा नहीं होता। वो कार एक जगह रुक जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक कपल बस में अपने काम में बिजी था। मानना पड़ेगा इनके डेडिकेशन को। हॉस्पिटल में डॉक्टर के बाद से गुस्सा होकर जोर जोर से चिल्लाकर हॉस्पिटल के स्टाफ से शिकायत कर रही थी। तभी जेकब वहां आकर जीन को शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कार के शीशे पर पड़ी हुई टट्टी को देखकर सब अजीब अजीब से मुंह बना रहे थे। कार का ओनर फ्रेंच में कह रहा था कि तुम्हारी बस में से ही किसी ने ये फेंकी है। वो रहीम को पहचान लेता है, पर रहीम सबको झूठ बताता है, क्योंकि सिर्फ रहीम को ही फ्रेंच भाषा समझना और बोलना आता था। इस घटना की वजह से मिस्टर हेंड्रिक्स काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो अब डिसाइड करते हैं कि सब स्टूडेंट्स के सॉक्स चेक करेंगे। एडम रहीम के पैर में एक सॉक्स कम देखता है, तो वो सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेता है। ये होता देखकर रहीम एक्सेप्ट लेता है कि ये सब उसी ने किया है। फिर जैक्सन भी कहता है कि कभी वो भी टट्टी करता है, क्योंकि उसे डाउट था कि नशे में उसने कुछ तो किया है। तभी विवियन को होप का मैसेज आता है, क्योंकि मिस्टर हेंड्रिक्स उसका कॉल नहीं उठा रहे थे। विवियन होप को झूठा रिप्लाई देती है कि सब ठीक चल रहा है। अब हम एडम और रहीम के बीच की नफरत को कम होता देखते हैं, क्योंकि रहीम को लगता था कि एडम ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया है। इधर वो बेचारा कार ओनर बस चिल्लाता ही रह जाता है। बस में मिस साइंस को टॉयलेट की सफाई करनी पड़ती है। उनके पीछे मिस्टर हेंड्रिक्स उल्टी वाला मुंह बना रहे थे। अब एमी मेव से बात करने जाती है, जो स्मोक कर रही थी। मेव एमी को उसकी फीस देने की वजह से उससे काफ़ी नाराज़ थी। गुस्से में मेव एमी को कहती है कि वो बस इसलिए बेकार नहीं बनना चाहती कि उसे टोस्ट खाना पसंद है। ये बात सुनकर एमी काफ़ी हर्ट हो जाती है। बदले में एमी भी मेव को कहती है कि तुम कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेती और तुम में काफ़ी घमंड है। तुम खुद को सबसे ऊपर समझती हो, तुम सबको दूर भगाती हो, जैसे तुमने ओटिस के साथ किया था, मेरे साथ कर रही हो और शायद आइजैक के साथ भी यही करोगी। बदले में मैं भी उसके और स्टीव के रिश्ते के बारे में उसे ताने देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एमी काफ़ी रोती है। इधर विवियन और ओला एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रही थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर हेंड्रिक्स सारे स्टूडेंट्स को गिनते हैं और बस वहाँ से चली जाती है। तभी ओटिस टॉयलेट से बाहर आता है, तो वो मेव को देखता है। मेव उसे एमी और उसके झगड़े के बारे में बताती है। दोनों को ये ट्रिप काफ़ी बुरी लग रही थी। तभी उन्हें बस नज़र नहीं आती, जिससे ये ट्रिप उनके लिए और भी बुरी हो जाती है। इधर जब जीन हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी, तभी उसे उसका एक दोस्त मिलता है, जो उसे प्रेग्नेंट देखकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आता है, पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के अंदर चला जाता है। कार में आने के बाद जीन के अफेयर्स के बारे में सुनकर जेकब को काफ़ी अजीब महसूस होने लगता है। वो उसे उस रिंग के बारे में भी कन्फर्म करता है, पर जीन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। जेकब को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसे मैटरनिटी टेस्ट करवाने के लिए कहता है। जीन उसके लिए मान जाती है, पर तब तक वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में नहीं सोएंगे। इस तरफ बस में मिस्टर हेंड्रिक्स गाना गाकर सारे स्टूडेंट्स को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। बस में एक तरफ लिली ओला को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर लिली का मानना होता है कि एलियंस रियल होते हैं, पर ओला को भी इससे गुस्सा आ जाता है और वो उससे बात करना बंद कर देती है। इस तरफ मेव और ओटिस काफ़ी डर जाता है। उसे उनके खाने पीने की चिंता हो रही थी। मेव को उस जगह से आगे बढ़ने के लिए वो कहता है, पर मेव हंसते हुए उसे वहीं पर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उनका सारा सामान बस में ही था। अब बस में हम एडम और रहीम को बात करता देखते हैं। एडम को पोइट्री बेकार लगती है, पर रहीम उसे समझाता है कि पोइट्री अच्छी होती है। रहीम उस पर लिखी हुई पोइट्री उसे सुनाता है।
धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो रही थी। बस में विवियन अपने बॉयफ्रेंड यूजिन के साथ चैट कर रही थी। पीछे वाले सीट पर कैल और जैक्सन बैठे थे। जैक्सन कैल को अपनी यूनिफॉर्म वाली बात फोरम में रखने के लिए कहता है। इस पर आखिरकार वो मान जाती है। फिर दोनों में रोमांटिक मूवमेंट बनने लगता है, पर कैल ये कर नहीं पाती। एमी मेव को एक चिट्ठी लिखकर उसे दूसरों के हाथों पास करवाती है मेव को देने के लिए, पर वो वापस एमी के पास आ जाती है। एमी के ढूंढने पर उसे बस में मेव नज़र नहीं आती, तो वो पैनिक हो जाती है। उसे देखकर टीचर्स बस को वापस मोड़ने के लिए कहते हैं। इस तरफ मेव और ओटिस बातें कर रहे थे एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में। तब मेव ओटिस को वॉइसमेल वाली बात बताती है जो आइजैक ने डिलीट कर दिया था। ये सुनकर ओटिस आइजैक पर गुस्सा हो जाता है। इस पर मेव उसे वॉइसमेल में जो था वो कहने के लिए कहती है। ओटिस वही कहता है जो उसने वॉइसमेल में भेजा था। ये सुनकर मेव उसके तरफ बढ़ के उसे किस करती है, पर साथ ही में उसे थोड़ी झिझक भी हो रही थी। लेकिन ओटिस अब उसे खोना नहीं चाहता था। वो दोनों किस कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर स्कूल बस आ जाती है। मिस्टर हेंड्रिक्स और मिस साइंस बाहर आकर उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। मिस्टर हेंड्रिक्स को तो ये पता ही नहीं था कि ओटिस भी मिसिंग है। ओटिस और मेव को साथ देखकर रूबी को काफ़ी बुरा लगता है। उसी वक्त मिस्टर हेंड्रिक्स मिस साइंस को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, पर उन्हें डेट करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, इसलिए वो शादी के लिए मानती नहीं है। पर वो डिसाइड करते हैं कि अब वो साथ में रहेंगे। उन्हें इस तरह देखकर सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं। बस में काइल सबको भाषण देने लगता है। भाषण के बीच वो चुराई हुई हैट भी पहनता है। वो सबसे कहता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे कह दो, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। अब मिस्टर हेंड्रिक्स सबको अपने अपने यूनिफॉर्म्स ठीक करने के लिए कहते हैं। अभी भी विवियन का अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुटरगुट चल रहा था। बस अब स्कूल पहुंच जाती है, जहां होप सामने खड़ी थी। बस से उतरते ही मेव आइजैक का मैसेज चेक करती है। तभी ओटिस उससे आज के इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता था, पर मेव को थोड़ा टाइम चाहिए था। होप के पूछने पर मिस्टर हेंड्रिक्स झूठ बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया था। एरिक और एडम की चैट चल रही थी। अब एरिक उसके नाइजीरिया वाले घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने ग्रैंड माँ से बहुत टाइम बाद मिलता है। हमें स्कूल को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।